नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों उसका ट्रांसलेशन करते हुए चलेंगे। जिन दोस्तों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं करना आता दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ अब नया सीखोगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, ओपन द डोर। ओपन का मतलब होता है दोस्तों खोलना, द हमारा आर्टिकल है, डोर का मतलब होता है दरवाजा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। आप भी मेरे साथ रिपीट करते चले दोस्तों, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। क्लोज का मतलब होता है दोस्तों बंद करना, द हमारा आर्टिकल है, विंडो मतलब होता है खिड़की। तो पूरे का क्या मतलब निकलेगा, खिड़की बंद करो या खिड़की बंद कर दो, दोनों ही सही है दोस्तों। अगला है हमारा रीड द बुक। रीड का मतलब होता है पढ़ना, द हमारा आर्टिकल है दोस्तों, बुक मतलब होता है किताब। किताब पढ़ो, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो, रीड देयर बुक, उनकी किताब पढ़ो। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। इसकी सुपर फास्ट प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको यहीं के यहीं पे ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। अगला है दोस्तों हमारा राइट अ लेटर। राइट का मतलब होता है दोस्तों लिखना, अ मतलब एक, लेटर मतलब होता है पत्र। तो एक पत्र लिखो, ये भी सही है। और या फिर होता है इसमें राइट है लव लेटर, एक प्रेम पत्र लिखो, ये भी सही है। स्पीक इंग्लिश। स्पीक का मतलब होता है दोस्तों बोलना, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी बोलो या इंग्लिश बोलो। यदि दोस्तों आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेरे साथ दोहराते हुए रिपीट करते हुए चलना पड़ेगा। लर्न न्यू वर्ड्स। लर्न का मतलब होता है दोस्तों सीखना, न्यू मतलब होता है नया, नए, वर्ड्स मतलब होता है दोस्तों शब्दों, मतलब एक से अधिक शब्दों की बात है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ से एक से अधिक शब्दों की बात हो रही। तो क्या हो जाएगा, नए शब्दों को सीखो। मतलब एक से अधिक शब्द जब भी हम सीखेंगे उसके बाद ही दोस्तों हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, उसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो लर्न न्यू वर्ड्स, नए शब्द सीखो। अगला क्या दोस्तों हमारा, लर्न इंग्लिश ग्रामर। लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ग्रामर मतलब व्याकरण। तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण सीखो। क्या होगा दोस्तों, लर्न इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण सीखो, अंग्रेजी व्याकरण सीखो। टीच द स्टूडेंट्स। टीच का मतलब होता है दोस्तों पढ़ाना, द मतलब आर्टिकल है हमारा, स्टूडेंट्स मतलब छात्रों, है ना, छात्रों को। तो क्या हो जाए, छात्रों को पढ़ाओ या छात्रों को सिखाओ। क्या हो जाएगा, छात्रों को पढ़ाओ या सिखाओ, दोनों ही सही है दोस्तों। हेल्प यूअर फ्रेंड। हेल्प का मतलब होता है दोस्तों मदद करना, यूअर का मतलब होता है तुम्हारा, आपका, अपना, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो अपने दोस्त की मदद करो। क्या हो जाएगा, अपने दोस्त की मदद करो, अपने दोस्त की मदद करो। कॉल यूअर ब्रदर। कॉल का मतलब होता है दोस्तों बुलाना भी होता है और फ़ोन लगाना भी होता है। योर मतलब होता है तुम्हारा, आपका, अपना, ब्रदर मतलब भाई। तो अपने भाई को बुलाओ या अपने भाई को फ़ोन लगाओ। क्या होगा, अपने भाई को बुलाओ या अपने भाई को फ़ोन लगाओ। वॉच अ मूवी। वॉच का मतलब होता है देखना दोस्तों। जब भी हम मूवी देखेंगे या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम बहुत ध्यान से चलते हुए देख रहे हैं, तो उस सेंस में हम दोस्तों वॉच का यूज़ करते हैं। मूवी मतलब अ मतलब एक, मूवी मतलब होता है फिल्म। तो एक पिक्चर या एक फिल्म देखो, एक एक मूवी देखो, ये हो जाएगा, एक मूवी देखो या मूवी देखो, एक ही बात है। वॉच द वीडियो। वॉच का मतलब अभी हमने देखा दोस्तों देखना, द हमारा आर्टिकल है, वीडियो मतलब वीडियो होता है। तो क्या हो जाएगा, वीडियो देखो, वीडियो देखो। आगे पीछे चलता है दोस्तों, नंबरिंग लिखता जाऊंगा जिससे आपको पता चल जाए कि पहले क्या यूज़ हुआ है। वीडियो देखो या देखो वीडियोज। लिसन टू म्यूजिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिसन का मतलब होता है सुनना, टू एक दोस्तों कंजक्शन जोड़ने वाला है, और ये म्यूजिक का मतलब होता है दोस्तों संगीत। तो क्या हो जाएगा, संगीत सुनो या गाने सुनो, ये हमने ऐसा लिख दिया, संगीत सुनो या गाने सुनो। लिसन टू द टीचर। लिसन का मतलब होता है सुनना, टू द टीचर मतलब अपने शिक्षक की सुनो, अपने शिक्षक की बात सुनो या शिक्षक की सुनो। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक या टीचर की सुनो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दो शब्द है हमने बनाया, शिक्षक की सुनो या शिक्षक की बात सुनो, टीचर की बात सुनो, इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्लीन द रूम। रूम को बोलते कक्ष, कमरा, कमरा, क्लीन द रूम साफ करो, कमरा साफ करो या कक्ष साफ करो। वॉश यूअर हैंड्स। वॉश का मतलब होता है धोना,
योर का मतलब है तुम्हारा, आपका, अपना। हैंड्स मतलब होते हैं हाथ। यहाँ पे दोस्तों एस लगाया मतलब दोनों हाथों की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, अपने अपने हाथ धो। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने अपने हाथ धो। पहले क्या आएगा, अपने हाथ धो लो या धो। वॉश द क्लॉथ्स। वॉश द क्लॉथ्स मतलब क्या होगा दोस्तों, वॉश का मतलब धोना होता है, क्लॉथ्स मतलब कपड़े। तो कपड़े धो। क्या हो जाएगा दोस्तों, कपड़े धो। पहले क्या आ जाएगा, क्लॉथ्स कपड़े, फिर आएगा वॉश, धो, कपड़े धो। नेक्स्ट है कुक द फूड। कुक का मतलब होता है दोस्तों पकाना, बनाना। द फूड मतलब होता है भोजन। तो क्या, भोजन पकाओ। क्या होगा दोस्तों, भोजन पकाओ या भोजन बनाओ। कुक का मतलब होता है पकाना, फूड मतलब होता है भोजन, खाना। ठीक है। मेक टी। मेक टी का मतलब होता है दोस्तों चाय बनाओ। मेक टी, दो शब्द है, पीछे से हम लिखेंगे। मेक टी चाय बनाओ। मेक टी फॉर मी, मेरे लिए चाय बनाओ। मेक टी फॉर अस, हमारे लिए चाय बनाओ। मेक अ प्लान। मेक का मतलब होता है बनाना, अ मतलब एक, प्लान मतलब योजना। तो क्या हो जाएगा, एक योजना बनाओ। एक योजना बनाओ, मेक अ प्लान, एक योजना बनाओ या योजना बनाओ, दोनों ही सही है। बाय अ बुक। बाय का मतलब होता है खरीदना, अ मतलब एक, बुक का मतलब होता है किताब। तो क्या हो जाएगा, एक किताब खरीदो। क्या होगा, एक किताब खरीदो। एक, दो, तीन, है ना। एक किताब खरीदो, एक किताब खरीदो। बाय वेजिटेबल्स। बाय का मतलब होता है खरीदना, वेजिटेबल्स मतलब होता है सब्जियां। तो क्या है दोस्तों, सब्जियां खरीदो। क्या होगा, सब्जियां खरीदो। सेल यूअर प्रोडक्ट्स। सेल का मतलब होता है बेचना, यूअर मतलब तुम्हारा, आपका, अपना। प्रोडक्ट्स मतलब होता है उत्पाद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने उत्पाद, ये हो गया बेचो। क्या हो जाएगा, अपने उत्पाद बेचो। सेल यूअर प्रोडक्ट्स, अपने उत्पाद बेचो। अगला क्या है दोस्तों, टेक अ सीट। टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन यहाँ पे एक साथ यूज हुआ। टेक अ सीट मतलब बैठ जाओ या सीट ले लो। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैठ जाओ या सीट ले लो। टेक अ बैग। बैग ले लो। यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, टेक का मतलब होता है लेना, ये हो गया एक बैग ले लो। अपना बैग ले लो, टेक योर बैग, अपना बैग ले लो। ब्रिंग सम वाटर। ब्रिंग मतलब लाना, सम मतलब थोड़ा, कुछ, वाटर मतलब पानी। तो क्या है दोस्तों, थोड़ा पानी लाओ। क्या होगा, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ। ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। ब्रिंग सम वाटर फॉर अस, हमारे लिए थोड़ा सा पानी लाओ। ब्रिंग यूअर नोटबुक। ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों लाना। योर मतलब तुम्हारा, आपका, अपना, ये तो सीख ही गए होंगे दोस्तों। नोटबुक मतलब होता है किताब, है ना, जो हाथ से बनी होती है उसको नोटबुक बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, अपना, अपनी नोटबुक लाओ। अपनी नोटबुक, और ये लाओ, ब्रिंग का मतलब हो गया लाना। ये दोस्तों, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गिव मी अ पेन। गिव का मतलब होता है देना, मी मतलब मुझे, अ मतलब एक, पेन मतलब कलम या पेन। तो क्या हो जाएगा, मुझे एक पेन दो। मुझे एक पेन दो, प्लीज़ गिव मी एक पेन। कृपया मुझे एक पेन दीजिए या एक कलम दीजिए। नंबर से दोस्तों आपको पता लग जाएगा पहले हमने किस शब्द को लिया है, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि सभी जगह आपने देखा होगा कि लास्ट से स्टार्ट हो रहा है ना। गिव योर आंसर। गिव का मतलब होता है देना, योर का मतलब होता है तुम्हारा, आपका, अपना। आंसर का मतलब होता है दोस्तों जवाब या उत्तर। तो अपना जवाब दो। क्या हो जाएगा, अपना जवाब, और ये हो गया, गिव का मतलब होता है देना, अपना जवाब दो। गिव यूर आंसर, अपना जवाब दो। शो यूर वर्क। शो का मतलब होता है दिखाना, यूर का मतलब तुम्हारा, आपका, अपना, वर्क का मतलब होता है काम। तो अपना काम दिखाओ। अपना, यूर काम, वर्क, शो मतलब दिखाओ या दिखाना। तो क्या है, शो यूर वर्क, अपना काम दिखाओ। शो मी द वे। शो का मतलब दिखाना, मी मतलब मुझे, द मतलब आर्टिकल, वे मतलब रास्ता। तो मुझे रास्ता, दोनों साथ में रहेंगे, द वे, रास्ता दिखाओ। शो मी द वे, मुझे रास्ता दिखाओ। ओपन यूअर बुक। ओपन का मतलब होता है खोलना, यूअर का मतलब होता है तुम्हारा, आपका, अपना, अपनी।
बुक मतलब किताब, तो क्या है दोस्तों, अपनी, बुक मतलब किताब, ओपन मतलब खोलो, अपनी किताब खोलो, ओपन, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, क्लोज यूअर आइज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, योर का मतलब तुम्हारा, आपका, अपना, अपनी, आइस मतलब होता है आंखें, तो अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, क्लोज यूअर आइस, अपनी आंखें बंद करो। नेक्स्ट है टर्न द पेज, टर्न द पेज, पेज पलटो, क्या हो जाएगा दोस्तों, पेज पलटो, टर्न द पेज, पेज पलटो। स्टार्ट द लेसन, द लेसन, स्टार्ट द लेसन, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, द लेसन मतलब पाठ, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाठ शुरू करो, क्या हो जाएगा, पाठ शुरू करो, स्टार्ट द लेसन। फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क, काम पूरा करो, फिनिश का मतलब होता है पूरा करना, समाप्त करना, है ना, पूर्ण करना, द वर्क मतलब काम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काम पूरा करो या काम समाप्त करो, दोनों ही सही है दोस्तों, काम समाप्त करो, काम पूरा करो, काम कंप्लीट करो। कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, समाप्त करना, लेकिन फिनिश और कंप्लीट करने में दोस्तों अंतर है। मतलब हमने अच्छा व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट बोलेंगे, और यदि हमने बस उसको समाप्त करना था, उसको इस प्रकार से कर दिया कि बस खाली कंप्लीट ही, मतलब किसी भी प्रकार से वो खत्म हो जाए, तो उसको बोला जाता है फिनिश करना। लेकिन कंप्लीट करना मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको करना, उसको बोला जाता है कंप्लीट, और इसको बोला जाता है फिनिश, कैसे भी करके फिनिश करना है। और कंप्लीट का मतलब होता है बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उस काम को करना है। कंप्लीट द टास्क, टास्क पूरा करो, टास्क पूरा करो या काम पूरा करो, टास्क पूरा करो, काम पूरा करो। चेक द आंसर, चेक द आंसर का हो जाएगा दोस्तों, चेक का मतलब होता है जांचना, द आंसर मतलब होगा आंसर, तो उत्तर चेक करो या जांचो, उत्तर चेक करो या जांचो। अगला क्या है दोस्तों हमारा, चेंज द सेंटेंस, चेंज का मतलब होता है बदलना, द सेंटेंस का मतलब होगा दोस्तों वाक्य, तो क्या हो जाएगा, वाक्य, ये हो गया हमारा वाक्य बदलो, ये हो गया 2 नंबर पे, वाक्य बदलो, चेंज द सेंटेंस, वाक्य बदलो, चेंज द वर्ड, शब्द बदलो, इस प्रकार से हम बहुत सारे बना सकते हैं दोस्तों। रिपीट द वर्ड, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, द वर्ड मतलब शब्द, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शब्द दोहराओ, रिपीट द वर्ड, शब्द दोहराओ। अगला क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस इंग्लिश, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, तो क्या हो जाए दोस्तों, अंग्रेजी का अभ्यास करो या अंग्रेजी पढ़ो या अंग्रेजी को सीखो, अंग्रेजी का अभ्यास करो। अगला क्या है दोस्तों, इम्प्रूव यूर स्किल्स, इम्प्रूव का मतलब होता है दोस्तों अच्छे से करना, मजबूती प्रदान करना, आगे बढ़ाना, है ना, बहुत उसको सुधारना। योर मतलब तुम्हारा, आपका, अपना, स्किल से मतलब होता है कौशल, तो अपना, अपने कौशल सुधारो, अपने कौशल, स्किल से मतलब इम्प्रूव मतलब सुधारना होता है, मजबूत करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव यूर स्किल्स, अपने कौशल सुधारो। रिमेंबर धिस रूल, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, धिस मतलब यहाँ या इससे, रूल मतलब नियम, तो यहाँ, यह नियम याद रखना, या यह नियम याद रखो, रिमेंबर दिस रूल, यह नियम याद रखो या यह नियम याद रखना। अगला क्या दोस्तों हमारा, फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, द पास्ट मतलब अतीत, भूतकाल की बात हो रही है, तो अतीत को भूल जाओ, क्या होगा दोस्तों, अतीत को या भूतकाल को भूल जाओ, जो भी दोस्तों घटनाएं होती है जो हमको दुख देती है उनको भूलना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो क्या बोला गया है, फॉरगेट द पास्ट मतलब अपने अतीत को भूल जाओ। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो का मतलब होता है दोस्तों पालन करना, अनुसरण करना या अनुयायी बनना। द इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों निर्देशों का, है ना, तो क्या हो जाएगा, निर्देशों का पालन करो, क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्देशों का पालन करो। फॉलो द रूल्स, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना, द रूल्स मतलब होता है नियम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नियम का पालन करो, क्या होगा दोस्तों, नियम का पालन करो। अगला क्या है दोस्तों हमारा, कीप द बुक, कीप द बुक का हो जाएगा दोस्तों, कीप का मतलब होता है रखना, द बुक मतलब किताब, तो क्या हो जाएगा, किताब रखो, किताब रखो, कीप द बुक किताब रखो। कीप यूर प्रॉमिस, कीप का मतलब होता है दोस्तों रखना, निभाना भी होता है, यहाँ पे वही सेंस निकलेगा निभाना, तो क्या हो जाएगा, अपना, यूर मतलब अपना, वादा, प्रॉमिस मतलब वादा,
कीप मतलब निभाओ, क्या होगा, निभाओ। कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा निभाओ। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक हम हिंदी लिखते थे लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था दोस्तों, इसलिए हमने ये नियम निकाला है जिससे आपको बहुत जल्दी और कम समय में अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे।